आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर। और कैपेसिटर की बात अगर हम बोले तो आप लोगों ने पंखे, समरसेबल का स्टार्टर, इन सब में एक व्हाइट कलर का एक कंपोनेंट देखा होगा जो क्या करता है, एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर करता है। वही एक्स्ट्रा चार्ज स्टोरेज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और वो है कैपेसिटर। चलो इसके अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि दो मैंने कंडक्टर ले लिए, क्या ले लिए, कंडक्टर ले लिए, और कंडक्टर के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल फिलअप कर दिया, ये जो सेटअप है ये कैपेसिटर इसी से बनता है। एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, और ऑब्वियसली बात है जब इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर रहा है तो एनर्जी को तो स्टोर करता ही होगा। ऐसे इक्विपमेंट को जो कि पैरेलल प्लेट कंडक्टर से बना होता है, जिसमें इंसुलेटिंग मटेरियल फिलअप होता है, जो कि चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और एनर्जी को स्टोर करता है, इसी को कैपेसिटर कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, अगर सिंबल की बात करें तो आप इन्हीं चीज को अगर छोटा कर दें इस तरीके से और कुछ ऐसा डाल देते हैं तो इट इज अ सिंबल ऑफ कैपेसिटर। और ये कौन सा कैपेसिटर है, एक्चुअली में ये कैपेसिटर है फिक्स्ड कैपेसिटेंस का। किसका, फिक्स्ड कैपेसिटेंस का। वही अगर कुछ इस तरीके से दिख जाता है, कैपेसिटर ही है ये, लेकिन कैसा कैपेसिटेंस है इसका, वेरिएबल कैपेसिटेंस। इज दैट क्लियर। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए कैपेसिटर के बारे में। तो किसी भी कैपेसिटर की बात करें तो उसमें जितना भी चार्ज है, जितना भी चार्ज स्टोर होता है वो एक्चुअली में किस पर डिपेंड करता है, कितना चार्ज स्टोर होगा कि उस कैपेसिटेंस में, जितना कि उसके पैरेलल प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये एक फिनोमेना निकल के आता है, ये एक रिलेशन एक्चुअली में निकल के आता है चार्ज और वोल्टेज के बीच में, और ये होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इसी चीज को मैं आगे ले जाऊं, फर्दर ले जाऊं, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा, इसकी जगह पे कैपिटल सी आ जाएगा, और हमारा वी तो आपने देखा ही है, जैसा था वैसा ही रखा हुआ है। अब ये सी क्या है, सी इज अ कांस्टेंट। ये सी आपका कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को ही कैपेसिटेंस कहते हैं। तो सी क्या है, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ही क्या है, कैपेसिटेंस। इस सी के बारे में ही आगे पढ़ेंगे। तो हम इस कैपेसिटेंस की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द वोल्टेज। कि पोटेंशियल जो होता है कैपेसिटर का इंक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ चार्ज की जरूरत पड़ती है, एक्चुअली में वही कैपेसिटेंस होता है। ठीक है ना। इसके अलावा अच्छा कितनी जरूरत पड़ती है, यूनिट अमाउंट में। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितने में, यूनिट अमाउंट में। अब बात आती है कि भाई एक और डेफिनेशन हमने लिख रखी है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंजेस आ गया है। क्या है ये, चार्ज कितना सप्लाई करें हम जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का इंक्रीज हो जाए, लेकिन होगा यूनिट अमाउंट में। होगा कितना, यूनिट अमाउंट में। अच्छा, ये कैपेसिटर के अंदर क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो उसी कंडक्टर की बात हो रही है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट फेरेड है। फेरेड को हम कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। और वैसे जनरल इक्विवेलेंट यूनिट निकाली जाए तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, नीचे की साइड में कैपिटल वी से इंडिकेट होगा, ठीक है, और कूलाम कैपिटल सी से। तो अगर देखा जाए तो कूलाम पर वोल्ट, ये इक्विवेलेंट यूनिट और बन गई। कैपेसिटेंस की अगर बात करी जाए, कैपेसिटेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो एक्चुअली में ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर के। और ज्योमेट्रिकल फैक्टर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फैक्टर की बात करें तो शेप हो सकता है, उसका साइज हो सकता है, ठीक है ना, शेप साइज की बात कर ले। इसके अलावा जो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं यानी कंडक्टर, उनकी रिलेटिव पोजीशन है, यानी ये यहां है, यहां है, यहां है, कितनी दूर पे। इसके अलावा उसके बीच में तो स्पेस खाली है, उसमें भी तो कुछ मटेरियल भरा रहता है। तो जो भी नेचर ऑफ मीडियम है इन कंडक्टर्स के बीच में, उस पर भी डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस की यूनिट है 1 फेरेड। तो 1 फेरेड को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आपके सामने है, यदि एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर कर देते हैं एक कंडक्टिंग प्लेट से दूसरी प्लेट पे, आपको पता ही है ये प्लेट्स होती है, यहां से यहां ट्रांसफर कर देते हैं कितना, एक कूलम चार्ज, लेकिन इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा तभी ये ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक कूलम चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट ट्रांसफर हो रहा है कब, जब वहां पे 1 वोल्ट, इन दोनों एंड्स पे कितने का डिफरेंस है, पोटेंशियल का 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का अगर सेटअप लगा हुआ है तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो जा रहा है, 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। उसी फिनोमेना को कहते हैं 1 फेरेड। कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो कैपेसिटेंस की बात करें तो 1 फेरेड है, लेकिन चार्ज कितना होगा उस टाइम पे, 1 कूलम, और पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। तो इसी का मतलब है कि 1 वोल्ट अगर सेटअप होता है पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच में, तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा एक प्लेट से दूसरी प्लेट के बीच में, 1 कूलम। तो दैट फिनोमेना इज नोन एज 1 फेरेड। अच्छा, आप लोगों को ये कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का टॉपिक क्लियर हो गया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो इस वीडियो को फिर दोबारा देखें। अगर कोई भी क्वेरीज इससे रिलेटेड है उसको कमेंट में मेंशन जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले।